हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमने कल पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस पढ़े थे। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप उन सबकी एक्सरसाइज कितनी कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो, और आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आप बिल्कुल बिना किसी डाउट के, बिना किसी टेंशन के आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका लॉकडाउन का भी कोई विश्वास नहीं है, कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। तो आप जब तक भी आप अगर टेंस को भी कंप्लीट करते हो तो आपका 1 महीना आप और बच्चों से एक्स्ट्रा आगे हो जाओगे, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, मैथ की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है, तो जो आपके, क्योंकि इनका दोनों सब्जेक्ट का थोड़ा लेंथली रहता है, जो कोर्स है वो लेंथ ही रहता है, तो आप इनमें थोड़ा सा अगर टाइम दोगे धीरे धीरे तो इनमें आपको आराम से अच्छे से समझ में आएगा। और जितना आपको हो सकता है उतना आपको पूरा यहीं करवा दिया जाएगा, और रेगुलर क्लासें रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी जो भी क्लासें हैं पीछे की, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछो, और जो समझ में आ रहा है उसको रिवाइज करो और एक्सरसाइज करते रहो। तो हम पढ़ रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले पहचान क्या थी? रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या थी? वॉज और वर, ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ में क्या आता है? वॉज आता है, और आई के साथ में, और वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ में कौन आता है? वर आता है। समझ में आ गया? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे लगता है वो आपको मैंने बता दिया था, तो जो नहीं समझ में आ रहा वो आप पीछे क्लास में देख लेना, ठीक है। और सेंटेंस, आप ये मत सोचो कि सेंटेंस नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि सेंटेंस अगर आपको अरेंज नहीं करना आया और यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे? इसलिए आप इनको थोड़ा सीरियस लेके आराम से और रिलैक्स होके, इतना 10-15-20 मिनट का जो वीडियो बनता है उसमें आप आराम से रिलैक्स होके, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है आपका। धीरे धीरे टेंस पूरा होने वाला है, पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है, तो जल्दी ही आपका ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बचा है अब, ठीक है। तो इसके पास्ट कंटिन्यूस के सबसे पहले रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल पढ़ रहा हूँ मैं, इसको आप राइट डाउन कर लेना। टू इंडिकेट पास्ट एक्शन दैट वर कंटिन्यूड सेम टाइम इन द पास्ट। तो ये क्या कह रहा है कि पहले, सबसे पहले चीज पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट में कोई एक्शन, कोई काम शुरू हुआ था, कोई एक्शन, कोई काम शुरू हुआ था, और वो पास्ट में ही क्या हो रहा था? कंटिन्यू हो रहा था, और वहीं पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो कौन से टेंस में आ जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में, सॉरी, हाँ। तो ये पास्ट में स्टार्ट हुआ, और पास्ट में स्टार्ट होने के बाद में एक्शन कब कंप्लीट हुआ? पास्ट में ही कंप्लीट हुआ है। समझ में आ गया आपको? तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश वर टेकिंग रेस्ट देन। अभी भी रमेश क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? तब से रमेश आराम कर रहा था, तब से रमेश आराम कर रहा था। तो पास्ट की एक्शन है, पास्ट में काम कर रहा था, क्या कर रहा था? पास्ट में एक्शन कर रहा था, तो वो पास्ट में ही कंटिन्यू हो रहा था, पास्ट में ही कंटिन्यू हो रहा था, तो कंप्लीट हो रहा था। समझ में आ गया? पास्ट में इंडिकेट पास्ट एक्शन, पास्ट की एक्शन को इंडिकेट करेगा, दैट वर कंटिन्यूड सेम टाइम इन द पास्ट, और कंटिन्यू रहेगी, कब रहेगी? पास्ट में। समझ में आ गया आपको फर्स्ट रूल? सेकंड रूल है टू एक्सप्रेस दैट डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट ऑफ द पास्ट। फ्यूचर अरेंजमेंट का मतलब, फ्यूचर अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि वो पास्ट में काम किया था, उसने पास्ट में काम किया था, और उसको फ्यूचर को प्लान करते हुए, फ्यूचर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ही वाज लिविंग दैट नाइट। उसी रात को वहां से छोड़ रहा था, वह उसी रात को वहां से छोड़ रहा था, वह उसी रात को वहां से छोड़ रहा था। तो उसका प्लान था पहले से छोड़ने का, और वो प्लान कब किया उसने? उसी रात को। तो ये कौन सा? पास्ट में। कौन सा? पास्ट है। और पास्ट में वो उसने प्लान किया था, और प्लान करने के बाद में उसको, अरेंजमेंट करने के बाद में उसको एक्शन को किया गया। समझ में आ गया? टू एक्सप्रेस द डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट ऑफ द पास्ट। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कुछ नहीं है, एक कंटिन्यूअसली अगर वर्ड आएगा, और एक दूसरा होता है ऑलवेज।
तो ऑलवेज, अगर ऑलवेज मैंने वैसे बताया था आपको कि कौन से टेंस में आता है, लेकिन फिर भी अगर बाई केस में इसमें आता है तो आपको ऑलवेज यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यू कोई काम बार बार होगा तो ऑलवेज आएगा यहाँ पे। अगर कोई कंटिन्यू कोई एक्शन होगा, कंटिन्यू कोई एक्शन होगा और वो कौन से टाइम में, पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम की बात करेगा, अभी की नहीं, प्रेजेंट की नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की बात करेगा तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, तो वो कब की एक्शन करेगा, पास्ट में। समझ में आ गया, पास्ट में एक्शन करेगा और वो कंटिन्यू एक्शन करेगा। समझ में आ गया क्या? तो ये आपका था कंटिन्यूअसली और ऑलवेज, ये दोनों वर्ड आपके कौन से टेंस में होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअसली दे रखा है, ही वाज कंटिन्यूअसली ट्रबलिंग हिज पेरेंट्स। समझ में आ गया क्या? आपको ये जो रूल्स थे, 3 रूल थे इसमें, और ये तीनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको राइट डाउन कर रहे हो तो इसको राइट डाउन कर लो अगर नोट्स बना रहे हो, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा हाई लेवल 10th क्लास की बुक में कहीं पे भी नहीं है, ना ही 9th क्लास में है, ना ही कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में है। कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा घुमा के और फिर दे देते हैं, इतना सा है। और ये जो रूल है वो आपको मैं इंपॉर्टेंट रूल होते हैं वही आपको मैं बताता हूँ। 0 लेवल से लेके हायर लेवल तक आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आप इनका अगर नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर एक नोट्स की कॉपी बनाओ और उसमें आराम से उतारते रहो, क्योंकि रिविजन के टाइम पे इनको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी थोड़ा सा आपको रिविजन करवा देता हूँ पीछे का, बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, कौन सी इसमें वर्ब रहेगी, फिर इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस और उसके बाद में बताया पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट में कौन सा पढ़ाया, प्रेजेंट, इंडेफिनेट। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 4 पार्ट याद करो, 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट के 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इंडेफिनेट, दूसरा क्या था, कॉन्टिन्यूअस, तीसरा क्या था, परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या आ रहा था इंडेफिनेट में, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आ रहा था, ठीक है। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही थी, डू और डज। डू किसके साथ में आता है, आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ में, और ये किसके साथ में आ रहा था, डज, ही सी इट और सिंगुलर के साथ में, ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ में। इसके बाद में मैंने कंटिन्यूअस पढ़ाया, कंटिन्यूअस में कौन आता है, इज, एम और आर। इज किसके साथ में आता है, ही सी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ में, किसके साथ में, ही सी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ में। एम किसके साथ में आता है, आई के साथ। आर किसके साथ में आता है, आर किसके साथ में आता है, आर आता है वी यू दे एंड प्लूरल के साथ में। समझ में आ गया। इसके बाद में परफेक्ट, परफेक्ट में एक तो हैज आता है और दूसरा हैव आता है। तो हैज और हैव किस किस के साथ में आएगा, ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ में कौन आता है, हैज आता है। और हैव किसके साथ में आता है, हैव आता है वी यू दे एंड प्लूरल के साथ में। समझ में आ गया। फिर इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इनके साथ में बीन लग जाएगा, हैज और हैव बीन, हैज बीन हैव बीन दोनों लग जाएंगे। समझ में आ गया। इसके बाद में इसमें कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसमें कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म होती है। परफेक्ट में कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। समझ में आ गया। ये था आपका पीछे का। इसके बाद में देखते हैं पास्ट टेंस का।
इनको चीज़ों को रिवाइज करते रहा करो, और जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये लगने लग जाएगा सर इतने सारे कैसे याद होंगे, और जबकि आप धीरे धीरे अगर याद करते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। पास्ट इंडेफिनेट, दूसरा क्या था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दो ही पढ़े हैं अभी। इसमें क्या था डिड या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, दो ही केस होते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें क्या होता है वो हो जाता है और दूसरा क्या आता है वर आता है। तो वो किसके साथ में आता है आई ही सी इट के साथ में एंड सिंगुलर, और ये किसके साथ में आता है वर आता है वी यू दे एंड प्लूरल के साथ में। आप इनको जितना ज्यादा कॉपी में लिख लिख के याद करोगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा याद होगा, और बिल्कुल एकदम तरीके से मेहनत करो तो अच्छे से करो, नहीं तो छोड़ो। तो मेहनत करनी है आपको, क्योंकि अभी 10th क्लास का एग्जाम है, छोड़ने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो इसके आगे अपन एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले देखते हैं व्हेन, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं व्हेन आई ब्लैंक हर फर्स्ट टाइम सी ब्लैंक इन ए कैफे। तो इसमें सबसे पहले ये कौन से टेंस का है उसको पहचानना है, उसके बाद में अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम से रिलेटेड कौन से टेंस में आता है पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा व्हेन आई। तो आपको एक ध्यान रखना है कि सी की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते कभी भी, सी की हमेशा क्या रहता है सा रहता है और सीन रहता है, ये इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। आपके जो भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग इसमें सी के आगे आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन वो रूल आपको याद नहीं रखना है कि आईएनजी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा टेंस है। तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड फॉर्म सा, क्योंकि ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद में इसको देखते हैं तो सी इन ए कैफे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि भाई जो सी इन ए कैफे, तो इसमें सिट आएगा। तो इसको सिट को आप एक बार नॉर्मली आप रखे और फिर सेंटेंस का सेंस देखो कि जब उसने उसको देखा तो वो कहाँ पे बैठी थी कैफे में बैठी थी। तो कैफे में बैठी थी ये काम पहले हुआ, तो ये है मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। ये मैंने आपको क्लोज अभी बताया नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है कि एक क्लोज होते हैं, क्लोज टू टाइप के होते हैं, एक होता है मेन क्लोज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब ये होता है मेन क्लोज काम क्या हो रहा है और उसी के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाता हुआ अगर दूसरा सेंटेंस होता है तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये इसमें मेन सेंटेंस कौन सा है सी इन ए कैफे, सी सिट इन ए कैफे। तो क्या होगा वो वहां पे बैठे रहने का काम पहले कर चुकी है जब उसने उसको फर्स्ट टाइम देखा था। समझ में आ गया। तो ये काम पहले हो चुका था, तो इसको क्या करेंगे सी वाज सिटिंग, डबल टी कर दूंगा, क्यों करूंगा पता है ना आपको, आई आ रहा है एस के बाद में और यहां पे टी से पहले क्या आ रहा है वोवल आ रहा है। तो वोवल इसके टी आ रहा है तो टी को क्या कर देंगे डबल कर देंगे। कोई भी वोवल आएगा इधर और वोवल के बाद में अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाएगा किस को छोड़कर डब्ल्यू आर और वाई, अगर ये आते हैं लास्ट में तो इनको डबल नहीं किया जाता है। अगर इनके अलावा कुछ भी आता है पूरी अल्फाबेट में से यहाँ पे वोवल के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो उसको क्या कर देंगे डबल कर देंगे। समझ में आ गया। सी के साथ में क्या आ जाएगा वाज आ जाएगा, सी वाज सिटिंग इन ए कैफे। दूसरा देखते हैं
टू हिज नेबर व्हेन द बेबी ब्लैंक टू क्राई। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले ही ब्लैंक टू हिज नेबर, तो यहां पे टाक आ रहा है क्या, तो बात करने का काम कभी कंप्लीट कर चुका है, पहले बात करने का काम कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद में क्या बता रहा है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, बेबी रोया था, ठीक है, क्राई किया था बेबी ने। समझ में आ गया। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, कंटिन्यू, पहले कोई काम कंटिन्यू हुआ था तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ही के साथ में क्या आएगा, मैन क्लोज के अकॉर्डिंग, मैन क्लोज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बात करने की जो मैन बात है यहाँ पे बात करने की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैन क्लोज के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा, ही के साथ में वॉज। फिर उसके बाद में टॉकिंग, शी वॉज टॉकिंग टू हिज नेबर व्हेन द बेबी बिगेन टू क्राई। समझ में आ गया। बिगेन क्यों लिखा, क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनेट का है। अभी मैं बताऊंगा आपको, फिर से एक रूल और रह गया था उसमें, वो बता दूंगा मैं थोड़ी देर में। इसके बाद में इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा। ही ब्लैंक स्लीप व्हेन ही इन ए ट्रेन, तो क्या करेंगे यहाँ पे, फेल का क्या हो जाएगा, फेल का क्या हो जाएगा भाई, ट्रेवल करने का काम उसने क्या किया, पहले कंप्लीट कर चुका, उसी के बाद में उसको क्या है, उसके बाद में ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके बाद में हुई, तो सबसे पहले कौन सी हुई, ये वाली, तो ये वाली इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ही के साथ में क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, वाज ट्रेवलिंग, इधर क्या आ जाएगा, फेल का सेकंड फॉर्म होता है फेल, FELL। समझ में आ गया क्या। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर द प्लांट्स व्हेन सडनली द रेन, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर, तो फादर के साथ में क्या आएगा, वो जाएगा, वो रहेगा, वॉज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड, क्योंकि जो पानी देने का पौधों का काम था, पौधों को पानी देने का काम था वो पहले हो चुका था, जो पौधों को पानी देने का काम था वो पहले कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में रेन क्या हुई, स्टार्ट हुई, तो मैन क्लोज कौन सा हो जाएगा, मैन क्लोज कौन सा हो जाएगा, पहले पौधों को पानी देने का। समझ में आ गया। इसके बाद में आपको एक बात बतानी थी, एक रूल रह गया था उसमें, तो वो आप नोट लगा के लिखो, कि अगर किसी सेंटेंस में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में वाले इंग्लिश में लिखोगे, अगर किसी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट आता है तो सेकंड सेंटेंस में एक ही सेंटेंस जो जैसे वैन लगा के या वाइल लगा के ऐसे होगा, तो वैन वाइल ये कंजक्शन है, कंजक्शन लगाने के बाद में सेकंड सेंटेंस के लिए इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ये वाला हो गया, इसके बाद में ये वाला सेंटेंस, तो इसमें सेंटेंस में कौन सा, सेकंड सेंटेंस में क्या आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ठीक है। और अगर दोनों मेन क्लोज हुई, दोनों अलग अलग हुआ, दोनों अलग अलग सेंटेंस हुए, तो उनको क्या करेंगे, दोनों में अगर सेम एक्शन हो रही है, दोनों में अलग अलग एक्शन हो रही है या फिर सेम एक्शन हो रही है, लेकिन दोनों एक्शन कंटिन्यू हो रही है पास्ट में, तो उनके लिए क्या करेंगे, अगर फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस आए, तो सेकंड सेंटेंस में भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा, में भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस रहेगा। समझ में आ गया? ये दोनों आपको रूल, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखो, हिंदी में मैंने लिख दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले खुद बना सकते हो, खुद लिख सकते हो। आप लोगों को इंग्लिश में ही लिखना है, नोट्स में ज़बरदस्ती हिंदी को सेंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हो। एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। इफ इन ए सेंटेंस, इफ in a first sentence give past indefinite tense, then second sentence use past continuous tense। और इसमें लिखोगे if give first sentence in past continuous, then second sentence use past continuous tense। ठीक है? और आप इसकी एक्सरसाइज सोल्व करोगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपका पास्ट परफेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपको जो भी कोई डाउट हो, इस रूल्स में कोई आपको एक्सरसाइज नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको भी आप कमेंट में डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपना जो भी आप कहना चाहो वो आप कमेंट में कह सकते हो कि सर अच्छी है या गलत है, आप इसमें इम्प्रूव करो, नहीं करना है, सही है, सब कुछ बेस्ट है, तो फिर ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।